एसडीएम की छापामार कार्यवाही से खाद्य व्यापारियों में मचा हड़कंप। मानक रेट से ज्यादा मूल्य में बेची जा रही थी खाद। ₹266 में दे रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर देहात न्यूज। बड़ी खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले के मनगवा से है, जहां क्षेत्र में किसानों से मानक मूल्य से अधिक दर पर खाद बेचे जाने की शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए एसडीएम मनगवा ने मंगलवार को अपने दल बल के साथ खाद दुकानों में छापा मारा। यह कार्यवाही उस समय हुई जब लगातार क्षेत्र से शिकायतें मिल रही थी कि किसानों को निर्धारित मूल्य से अधिक कीमत पर खाद बेची जा रही है। कार्यवाही के दौरान दुकानों से भारी मात्रा में खाद की बोरियां पाई गईं, जहां पर एसडीएम ने त्वरित कार्यवाही करते हुए मानक दरों पर ही किसानों को खाद उपलब्ध कराई। साथ ही सख्त निर्देश दिए कि किसानों को आने वाले समय में भी मानक दर पर ही खाद उपलब्ध कराई जाए। यह कार्यवाही मनगवा क्षेत्र के रेखा गुप्ता बीज भंडार एवं मेसर्स राम गोपाल गुप्ता बीज भंडार जैसी बड़ी दुकानों पर की गई। इनके स्टॉक में गंभीर अनियमितताएं पाई गई। अब देखना दिलचस्प होगा कि एसडीएम साहब इसमें क्या वैधानिक कार्रवाई करते हैं। देखिए पूरी रिपोर्ट। कोई देते नहीं, एक बोरी भी लेने आओ तो ऐसा वर्ड बोलते हैं कि क्या बताएं। क्या मामला है सर? ये कुछ किसान इकट्ठा होकर तहसील में आए थे। उनका कहना था कि मार्केट में जो खाद वितरण की दुकानें हैं प्राइवेट, वो सरकारी रेट से ज़्यादा दे रहे हैं जी। तो जो लोगों ने मुझे जानकारी दी उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे आज दुकान में इनका परीक्षण किया है। परीक्षण में ये लगभग 100 से ऊपर की खाद यूरिया जो किसानों की डिमांड थी, वो यूरिया खाद हमने इनको बरामद किया है जी। तो सरकारी रेट पे किसानों को जो 266 रुपये 50 पैसे यूरिया का रेट रहता है उसी रेट पे मैं बंटवा रहा हूँ। अच्छा, ठीक है। और मैडम कैसी क्या कार्यवाही से आप लोग खुश हैं? बिल्कुल हम खुश हैं, क्योंकि मैं किसान संघ की महिला संयोजिका हूँ जी। तो माननीय एसडीएम साहब हमारे बहुत ही सराहनीय काम कर रहे हैं। आज तक ऐसा जी। मतलब है और सर हम लोगों को नहीं मिला। पहली बार हम लोगों को ऐसा लग रहा है कि किसान संघ जो है मनगवा में भी जिंदा है। अच्छा, आज ये इस तरह किसान संघ के कहने पे ही कार्यवाही हुई है क्या? किसान संघ के अभी हम लोगों ने माननीय एसडीएम साहब को कुछ देर पहले हमारे किसान संघ के अध्यक्ष जी जोधे प्रसाद पटेल जी ने ज्ञापन दिया है। फिर उसके बाद साहब ने हम लोगों को आश्वासन दिया कि हम चलते हैं आप लोगों के साथ, आप लोगों को खादी दिलवाते हैं। हमारे कम से कम 200 किसान जो है तो बाहर खड़े हुए हैं। तो जब साहब ने हमारी कार्रवाई की है तो फिर सभी लोगों को खाद मिलने लगी। अच्छा, बहुत ही सराहनीय काम आज हमारे एसडीएम साहब ने किया हुआ है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, आप बताइए कैसे? प्रसाद पटेल मेरा नाम है, मैं भारतीय किसान संघ का तहसील इकाई का अध्यक्ष हूँ जी। ये किसानों की जो विशेष परिस्थिति थी, बड़ी कठिनाई से जूझ रहा था हमारा किसान। हाँ। हमने उनकी आवाज़ सुनी। बहुत सारे किसानों ने हमसे अपना अपील कहा कि ये किसानों के लिए आप लोग कुछ कीजिए समूह के माध्यम से। तब हमने आकर के अपने टीम के साथ सम्मानीय एसडीएम साहब से निवेदन किया और उनको अपना एक आवेदन पत्र दिया। तो हमारे एसडीएम साहब एक उदार भाव के थे, इतने उदार भाव के थे कि उन्होंने मेरे निवेदन पर तत्काल कार्यवाही किया। और ऐसे एसडीएम, ऐसे अनुविभागीय अधिकारी का हमारी एक किसान जनता, हमारे समाज के लोग सदा सदा के लिए आभारी रहेंगे। मैं उनका बहुत बहुत। पहले ये खाद कितने में दे रहे थे यहाँ पे? खाद 350 रुपये में दे रहे थे। 350 रुपये में दे रहे थे और उसके साथ जिंक दे रहे थे तो मतलब 200 रुपये का, 100 रुपये का एक किट, 500-550 रुपये में पड़ती थी। जब खेत में माने खादी अगर आप अलग से लो तो जिंक भी देते थे साथ में? वो खाद देते नहीं थे, जिंक के साथ खाली खाद यूरिया नहीं देते थे, जिंक सही देते थे तभी देते। तो ये माने ये सेठ जो है ये पूरे तरह से काला बाजारी कर रहे थे। 350 रुपए की बता रहे दे रहे थे। अब कितने में दे रहे हैं? अब तो 200 है, 1500 की डीएपी, 350। अब जो कंट्रोल रेट शासकीय रेट है उसी रेट में आज हमारे अनुविभागीय अधिकारी महोदय जी कटवा रहे हैं। अच्छा, और हम महंगी खाद मिल रही थी।